आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। जैसा कि आपको पता होगा और अभी हम पुस्तक मेला में मौजूद हैं, इसी क्रम में हम अभी प्रकाशन संस्थान के स्टॉल पे आए हुए हैं। उसके संस्थापक और मालिक जिनको कहेंगे हरीश चंद्र शर्मा, उनसे मुखातिब होंगे और कुछ बातें करेंगे। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज चैनल में। धन्यवाद। सर, आप बताएं कि आपका ये जो संस्थान है प्रकाशन संस्थान दिल्ली, इसके बारे में कुछ बताएं। हम तो एक उत्तर प्रदेश के किसान, सामान्य किसान परिवार से थे और नौकरी की तलाश में दिल्ली गए और एक प्रकाशन संस्था राधा कृष्ण प्रकाशन उस समय थी और उसमें 5 साल सर्विस किया। उसके बाद फिर मैंने अपना प्रकाशन का कार्य शुरू कर दिया। पहली एक किताब से शुरू किया और करते करते मित्रों का सहयोग मिलता गया और अब मेरे पास लगभग 4000 किताबें आज तक मैंने प्रकाशित की है। लेकिन कुछ मुख्यतः जो किताबें हैं जो आकर्षण का केंद्र बिंदु बनती हैं, उनके बारे में बताएं। इस समय हम ज्यादातर रूसी और चीनी किताबों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किए हुए इन दिनों और उसको लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं। चेखव है रूसी से और चीनी भाषा से अभी 40 किताबें आई। चीन की कल्चर, चीन की संस्कृति के बारे में अभी इसे चीन की सांस्कृतिक पारंपरिक संस्कृति किताब आई है। ये इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं। चौधरी गालिब वाली लाओ, ठीक है। ये किताब आई हमारी गालिब के दीवान की पहचान। बड़ी व्याख्या है गालिब बहुत गूढ़ लेखन है गालिब का। उसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब है गालिब के दीवान की पहचान। ची सेलिन की आत्मकथा है और ची सेलिन चीन में भारत के सबसे बड़े भारतविद थे। अभी कुछ दिनों पहले उनका निधन हुआ, 2 साल पहले। उन्होंने रामायण, वेद और महाभारत, पंचतंत्रा, इस सब को चीनी में लिख के और इंग्लिश में कराया और हम उसका हिंदी अनुवाद छाप रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से उसके बारे में लिखा और सोचा। मतलब बहुत प्रशंसा की इन ग्रंथों के बारे में। और उन्होंने चीन में मतलब ऐसे समय में जब वहाँ मार्क्सवाद का इतना परचम चल रहा था, तब भी हमारे वेदों को, पुराणों को, सबको वहाँ पब्लिश किया और फैलाया, मतलब चीनी भाषा में, जिसे चीन के लोग पढ़ सकें। उसी तरह से हम चाहते हैं कि भाषाओं का आदान प्रदान चलता रहे, कि चीनी भाषा से, रूसी भाषा से अच्छा साहित्य जो है वो हिंदी में आए और हिंदी के पाठक उससे अवगत हो सके। इसके साथ साथ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किस तरह की किताबें को आप लोग अपने प्रकाशन में लेते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। हमारे यहाँ तो ज्ञानवर्धक पुस्तकें ही होती हैं जो थोड़ा बदलाव ला सकें। बदलाव का मतलब ये है कि ज्ञान भी बढ़ाएं और चेतना भी बढ़ाएं लोगों की। ये कि कुछ लेखक जो आपके किताब लिखते हैं और दिलचस्पी लेते हैं लेखन में, वो आपके प्रकाशन से कैसे जुड़ सकते हैं? उसके लिए तो हमसे संपर्क करें, बातचीत, संवाद शुरू होगा तो पता बताएंगे वो क्या हम लिख रहे हैं। फिर उसे हम उसका अगर भेजेंगे कुछ तो हम उसका मूल्यांकन कराएंगे अपनी कमेटी से कि भाई देखो ये चीज आई, उस पर विचार। इसे ही प्रोसेस है, तो लोग देखते हैं, विचार करते हैं, फिर हम उनसे बताते हैं कि आप भेजिए, तब टर्म कंडीशन तय हो तो आगे हम पब्लिश करते हैं। हमने इनसे बात की हरीश चंद्र शर्मा जी से और बहुत सी मूल्यवान तरीके से इन्होंने 2 टूक शब्दों में अपने किताब प्रकाशन के बारे में और किताबों के बारे में जानकारियां दी। इस तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तब तक की राजनीतिक और सामाजिक हलकों में जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।